बाबा साहब ने भारत में भारतीय संविधान लागू करके पूरी दुनिया को यह बात बता दिया था कि अब भारत में राजा के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि राजा वही बनेगा जिसे जनता का समर्थन होगा। आप सबको अच्छे से पता होगा कि पहले हमारे देश में राजा का बेटा ही राजा बन सकता था, लेकिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान लाकर इस परंपरा को नष्ट किया और अब राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, बल्कि बैलेट पेपर से चुना गया व्यक्ति ही राजा बन सकता है। लेकिन हमारे देश में कुछ जगह ऐसी भी थी जहां पर संविधान लागू होने के बाद भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही वहां पर चयनित किया जाता था, जैसा कि मंदिर का व्यापार। वहां पर 100% आरक्षण लेकर पुजारी का बेटा ही पुजारी बनता था, यानी ये मंदिरों वाला व्यापार सिर्फ कुछ वर्गों के हाथों में था। और आप सबको ये बात अच्छे से पता होगा कि मंदिर मस्जिद से बड़ा बिजनेस इस दुनिया में कोई नहीं है। मंदिर मस्जिद का बिजनेस दुनिया का बेस्ट बिजनेस इसलिए क्योंकि उसके लिए आपको इनकम टैक्स नहीं देनी पड़ेगी, आपको 1 रुपया लागत लगानी नहीं पड़ेगी, बस इनकम ही इनकम है। इसलिए मंदिरों का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है और इस बात को कामचोर पंडित लोग अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो लोग मंदिरों के लिए लड़ाई करते हैं, मंदिरों के लिए झगड़े करते हैं। लेकिन शुक्रिया मनाइए एमके स्टालिन का, जिन्होंने ब्राह्मणों के इस धंधे पर वार कर दिया है। अब मंदिर का पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बन सकता, बल्कि गैर ब्राह्मण लोग भी मंदिर के पुजारी बन सकते हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में अब गैर ब्राह्मण पुजारियों का नियुक्ति होना भी शुरू हो चुका है। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आता होगा कि दलितों के मंदिर में पुजारी बनने से क्या फायदा होने वाला है, इससे अंधविश्वास बढ़ेगा, पाखंड फैलेगा। बाबा साहब ने तो हमें बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा था, हमें बुद्ध की राहों पे चलना चाहिए, हमें मंदिर में पुजारी बनने से क्या फायदा है। लेकिन रुक जाइए, मैं आपके इस बात का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 38,000 मंदिर सरकार के नियंत्रण में है और एक मंदिर में 3 पुजारी भी रखा जाता है तो 1 लाख नौकरियों का सवाल है। मैं तो चाहता हूं कि बाकी राज्यों को भी तमिलनाडु से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि 10 से 20 लाख नौकरियां तो इन मंदिरों में पड़ी है। एक बार ऐसे ही एक पत्रकार ने पेरियार साहब से पूछा था, आप तो भगवान को नहीं मानते हैं, आप भगवान, अंधविश्वास, पाखंड, इन सब चीजों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं, फिर आप क्यों चाहते हैं कि सभी जातियों के लोग मंदिर में पुजारी बने? तब पेरियार साहब ने पत्रकार की उस बात का जवाब देते हुए कहा था कि जिस दिन सभी जातियों के लोग मंदिर में पुजारी बनने लगेंगे, उसी दिन से ब्राह्मण भी ये कहने लगेंगे कि मंदिर के अंदर जो बैठा है ना, वो पत्थर है, वो भगवान नहीं है, और इस तरह से मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी जातियों के लोग मंदिर के पुजारी बने। ऐसा पेरियार साहब ने एक पत्रकार से वार्तालाप में बताया था। तो मैं बस आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के मंदिरों में क्या हो रहा है, इससे हम लोगों को क्या मतलब है। हमें तो बाबा साहब ने गौतम बुद्ध की राह पे चलने के लिए कहा था। हमारी संख्या न जाने कितने लाख है, लेकिन 1 लाख भी बौद्ध नहीं है हमारे देश में। लेकिन अगर कोई नौकरी पा रहा है किसी भी आधार से, तो हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा था, पहले भाई वो तो बन जाओ, और ऐसी सुविधाएं आती है तो उसका फायदा उठाओ, लेकिन अपने मूल कर्तव्यों को ना भूलो। बाबा साहब ने कहा था हमें बौद्ध बनने के लिए, तो अपने विचारों को बौद्धमय करो, भले ही ये दुनिया हो ना हो, लेकिन अगर आपके विचार बौद्धमय हो गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। और मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि बौद्ध अनुयायियों को इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमें बौद्ध बनने का प्रोजेक्ट दिया था, वो प्रोजेक्ट हमारे पास है, हमें उस पर काम करना चाहिए। 20 करोड़ दलितों में अभी 1 करोड़ भी बौद्ध नहीं बने हैं, जबकि ऐसा करने से रिजर्वेशन पर भी कोई असर नहीं पड़ता है। अगर सभी दलित बौद्ध बन गए और मंदिरों से ब्राह्मणों का नियंत्रण खत्म हो गया, तो समझो कि भारत से ब्राह्मणवाद खत्म हो गया। तमिलनाडु सरकार के मंत्री एमके स्टालिन का यह कदम आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे यूपी में भी ऐसी ही व्यवस्था बने, हमारे यूपी में भी गैर ब्राह्मणों को मंदिरों में पुजारी बनाया जाए, इस पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर अभी तक आपने धाका टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।